जी। इस बार नया जो यूथ है बिहार का, वो धकिया दिया, कहा हटो, साइड हो जाओ। जी। सुशासन बाबू भी गयो। राइफल पार्टी के ही नेता है, आम जन को नेता नहीं है। भ्रष्टाचार के गंगोत्री में मटिहानी विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण बिहार फल रहा है, फूल रहा है। नमस्कार, मैं हूं साद अहमद। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस बार बिहार में चुनाव सरगर्मियां जोरों पर है और सारी पार्टियां लगातार तैयारी कर रही है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। चलिए जानते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राष्ट्रकवि दिनकर की धरती, क्रांति वीरों की धरती बेगूसराय के पावन पुण्य मिट्टी नूरपुर पंचायत के चकवल्ली की धरती पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन और बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। सर, अभी जो है मटिहानी विधानसभा चुनाव, मटिहानी के जो वर्तमान विधायक हैं राजकुमार जी, लगातार वो भी मैदान में मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो है उनके समर्थक कहते हैं कि यहाँ जो है एक कंबल और नारियल से काम नहीं चला, इसी वजह से जो है यहाँ सत्ता परिवर्तन हुई है मटिहानी में। मटिहानी के मतदाता, बेगूसराय के अभिभावकों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जी, जिन्होंने इस बेटा को बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया। और आपको पता नहीं है, 97 से 2001 तक इस मिट्टी पर मैं पैक्स अध्यक्ष रहा जी। 2001 से 2005 तक जिला परिषद सदस्य रहा, 2005 से 2020 तक 4 वर्ष इस मिट्टी ने इस बेटा को आशीर्वाद और प्यार देने का कार्य किया। मैं कर्मयुक्त धर्म में विश्वास करता हूँ। जिनके खून में, जिनके डीएनए में मानवीय सेवा नहीं है, इंसानियत नहीं है, वैसे लोगों के सवाल, नारियल कंबल के सोच को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जब तक शरीर में सांस रहेंगे, मैं मानवीय सेवा, जो मेरे दर पर आएंगे, कंबल के लिए आए, सिरफ के लिए आए, साड़ी के लिए लाए, धोती के लिए लाए, श्राद्ध में आए, विवाह में आए, दवा लेने में आए, जब तक सांस रहेगा उनकी सेवा करता रहूंगा। हाथी चले बाजार, डैश डैट, कोमा कोमा भूखे हजार। सर, आप सिरप की बात किए तो जो यहाँ पर आप मटिहानी की बात कर रहे हैं, मटिहानी में सिरप की बात को लेकर बड़े जोरों से ये होता है कि बोगो सिंह जी के दरबार पर सिरप का मतलब जो है नाम देकर कुछ और भी बढ़ता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, जो मटिहानी विधानसभा में गंदी राजनीति को पैदा किया गया कुछ टोपी वाले के द्वारा। जी। उस राजनीति के कार्यकर्ता इस तरह के यदि सवाल कर रहे हैं तो हमें लगता है उनके खून में भारतीय संस्कार संस्कृति का अंश मात्र भी लेस नहीं है। जी। सर, अभी जो है एनडीए का एक वहाँ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था बछवाड़ा में, और उसी मंच से माननीय गिरिराज सिंह मंत्री जी बोले हैं कि जो एनडीए को वोट नहीं देगा वो नमक हराम है। क्या कहना चाहिए? चूंकि उनके खून, अभी तक चुनाव में व्यस्त हो गए हैं जी, विधानसभा फ्लोर पर बेगूसराय के आशीर्वाद, मटिहानी विधानसभा जनता के आशीर्वाद से हम जाएंगे जी। तो उनका डीएनए टेस्ट कराने के लिए बिहार सरकार से हम डिमांड करेंगे जी। या गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भारत सरकार से उनका डीएनए टेस्ट की डिमांड बोगो सिंह करेगा, क्योंकि हमको लगता है उनका ही खून नमक हराम है जी, हमको ऐसा महसूस होता है। अगला सवाल सर के अभी जो है मटिहानी के विधायक राजकुमार जी रहे 5 साल से अभी विधायक, अब अनकरीब चुनाव आने हैं, लेकिन क्या लगता है सर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तक सड़क की जो है सुविधाएं पहुँची है, गांव-गांव तक जो है दफ्तरें लगी है, क्या गांव-गांव से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जो इंदिरा आवास के मामले में हो या जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में हो, बहुत सारे मामले हैं।
जिस व्यक्ति का तुम नाम लिया, वो व्यक्ति का नाम हम प्रिंस कुमार रखे हैं। जी, प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार, क्योंकि वो बच्चा सोना के सेज पर पैदा लिया। जी, सोने के पालकी में वो हंसा है, कूदा है, झूला झूला है। सोने के थाली में खाते हैं, सोने की कटोरी में हाथ धोते हैं, सोने के चम्मच से खाते हैं। और ये मटिहानी विधानसभा जो 90% आबादी है, जी, 90% आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी है। जहाँ थाली में रोटी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो चावल नहीं, चावल है तो सलाद नहीं, बच्चे के बदन पर कपड़े हैं तो जूते नहीं, जूते हैं तो मौजा नहीं, मौजा है तो कलम नहीं, कलम है तो किताब नहीं। हम 79 वर्षों के बाद भी मटिहानी विधानसभा सहित पूरे बिहार के लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। मात्र 10% लोग ही मटिहानी विधानसभा सहित बिहार में आज़ाद हो पाए हैं। उसी आज़ादी का वो जश्न मना रहे हैं और हम गरीबों का भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार के गंगोत्री में मटिहानी विधानसभा ही नहीं, संपूर्ण बिहार फल रहा है, फूल रहा है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री चल रही है। गांजा पार्टी, दारू पार्टी, बिछावन पर दारू पहुंच रहे हैं। राइफल पार्टी के ही नेता है, आम जन को नेता नहीं है। अब बेचारे बहुत परेशान हैं जी, बहुत परेशान। शायद जीवन में इतने परेशान नहीं हुए होंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है। 4.5 साल जी, वो तो बेचारे दिल्ली में रहे, यूके में रहे, फ्रांस में रहे, इंग्लैंड में रहे, टूर पर बेचारे रह गए। अब बेचारे परेशान हैं। क्या लग रहा है, अब मटिहानी का मुद्दा दिख रहा है क्या? भाई बहुत उनको परेशानी हो रही है जी, वो गए मटिहानी विधानसभा के हमारे चचा चाची भैया भाभी और हमारा जो नया यूथ है, जी, उसने निर्णय ले लिया। अचेत भैया को भी भेज रहा है, जी, सुशासन बाबू भी गए। तो जब थाने गए जी, तो गज कहाँ बचो, थाने गए, इस बार काम खत्म है। थान चले गए अच्छा, तो गज का क्या मुराद है। जी, इस बार नया जो यूथ है बिहार का, वो धकिया दिया, कहा हटो, साइड हो जाओ, अचेत आदमी की जरूरत नहीं है। नया यूथ, नया मिशन, नया विजन के साथ परम आदरणीय तेजस्वी जी आ रहे हैं। उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय और बिहार के लोग देख रहे हैं। और अंतिम बात जान लो, जी, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, 90% लोग भोगों के साथ कदम ताल कर रहा है। उगो सातों विधानसभा महागठबंधन बेगूसराय तेजस्वी जी के नाम हो गए, खेला बिहार में हो गए। अब वोट गिनने से भी काम नहीं चली है। तेजस्वी जी जो वादा कर रहे हैं, जो आप हमें सीएम बनाएंगे तो मैं आपकी इस रूप में सेवा करूंगा, हमारे बुढ़ा दा, अचेत दा, उसका नकल कर रहे हैं। 20 साल से नहीं दिखाई पड़ा। चाची के 400 रुपया खैनी खाइला पेंशन, और चाचा के 400 रुपया बीड़ी पियल पेंशन। और जब गरीबों की आवाज तेजस्वी ने कहा, हे चाचा, हे चाची, बेटा का आशीर्वाद दियो, 1500 रुपया आपके खाता में देंगे। लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि भैया कभी किए कहाँ जो कह रहे हैं नकलची है। अरे यार, नकलची नहीं है तो क्या है। बोले कि जो है राजद कभी की है। 20 साल से 400 रुपया पेंशन कौन दे रहा था? जी, सुशासन बाबू जी, तेजस्वी जी कहे ना, जब 1500 करेंगे तब नहीं 1100 किया। लेकिन एनडीए कार्यकर्ता, तब ने 1100 किया। जी, एनडीए की कार्यकर्ता उसमें हम कहे ना, जहाँ चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, एनडीए भौ 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 कर रहा है, तो उसमें क्या टेंशन लेना है। और अभी एक और, हाँ, जी, तेजस्वी जी कहा ना, जी,
जब आपके आशीर्वाद से हम सीएम बनेंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और तब भाव 125 यूनिट फ्री कर दिया। तेजस्वी जी कहा ना, माई बहन योजना में 2500 रुपया का महीना देंगे। अरे कहा कि हम 10,000 भेज देते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद समीक्षा होगी, असूलियों होगी, अच्छा, लाल नोटिस भी सबको पहुंचेगा। ये वोट खरीदने की प्लानिंग चल रही है जी। पैर के नीचे जमीन में गयो सर। आप बात गयो एक बात सर, आप जो बोले हैं अभी कि माई बहन वाला योजना, और सम्राट चौधरी जी मंच पर से बोल रहे हैं कि इनको अधिकार कौन दिया है कि आधार कार्ड लेकर ही जो है फॉर्म भरवा रहे हैं माई बहन वाला। आप लोग केस कीजिए, हम अंदर करेंगे। बाबू सम्राट चौधरी कहिए केस तेजस्वी करते जी। उनके तो जेबीए में एगो जेबी में ईडी चल रहा है, एगो जेबी में सीबीआई चल रहा है। बोले अधिकार कौन दिया? अरे वो तो पावरफुल है जी, केकरो उठा के जेल में बंद करते। वो नाटक क्यों कर रहे हैं हमारे भाई साहब जी? उनको चाहिए ईडी डायरेक्ट भेज दे जी। क्या रोकता है? हम जो योजना देंगे, हम जो करेंगे, उसकी चर्चा हम समाज में कर रहे हैं। फॉर्म क्यों नहीं भरवाएं? जब फॉर्म भरिए, हमको भी लोग आवेदन देता है, काहे लेंगे? मतलब इस बार बिहार बदलाव के मिजाज में हो गया, खेल हो गया, बदलाव हो गया। चलिए बहुत बहुत